हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिविटी शू। तो एसिड बेस एंड साल्ट्स की सीरीज़ में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी को इससे पहली वीडियो में एसिड एंड बेस के बारे में बताया है, तो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर आर द सब्सटेंस दैट शो चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद एसिड एंड बेस। इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जिनका जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं जब वो कॉन्टैक्ट में आते हैं किसी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम ब्लू लिटमस की अगर बात करें तो ब्लू लिटमस टर्निंग रेड इन एन एसिड। तो जब भी ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो टर्न हो जाएगा रेड में, और अगर रेड लिटमस पेपर कांटेक्ट में आता है बेस के तो वो टर्न हो जाता है ब्लू कलर में। ठीक है, तो इस तरह से इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें सूचना देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं किसी भी एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, तो अपना कलर चेंज कर लेते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो जो ये फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज है ये भी एक इंडिकेटर की तरह ही यूज़ होते हैं लेबोरेटरी में। इस टेबल में आप इनको क्लियरली समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम फिनोप्थलीन की अगर बात करें तो फिनोप्थलीन जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कलरलेस हो जाता है, और जब वो बेस के कांटेक्ट में होता है तो वो पिंक कलर का होता है। तो फिनोप्थलीन एक्चुअल में एक पिंक कलर का सॉल्यूशन होता है। जब वो एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो कलरलेस हो जाता है। सेकंड, जब बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज, तो ये भी एक सॉल्यूशन होता है ऑरेंज कलर का। तो जब ये एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, और जब ये बेस के कांटेक्ट में आता है तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों एक इंडिकेटर का काम करते हैं। सो सॉल्यूशन दैट डू नॉट शो अ चेंज इन कलर इन एनी ऑफ इंडिकेटर आर नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक। यानी कि जो सॉल्यूशन अपना कलर चेंज नहीं करते किसी भी इंडिकेटर के कांटेक्ट में आकर के, तो वो ना ही तो एसिड होते हैं और ना ही वो बेस होते हैं। फिर वो क्या होते हैं? वो सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पर ना मैं इंडिकेटर को बताऊंगी आपको। इंडिकेटर जो है दो तरह के होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं और नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर सो चूजन दैट इट गिव अ डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट पीएच वैल्यू। यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं वो डिफरेंट कलर देते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यूज़ के बेस पे। तो इंडिकेटर कैन बी यूज्ड एज अ लिक्विड और कैन बी शॉक्ड इनटू पेपर। दिस पेपर इज़ कॉल्ड पीएच पेपर। जैसा कि मैंने आपको, जब मैं एसिड और बेस की प्रॉपर्टी के बारे में बता रही थी तो मैंने आपको बताया था जो एसिड होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 से लेस होती है, और जो बेस होते हैं उनकी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होती है। तो वो पीएच वैल्यू क्या होती है? तो पीएच एक स्केल होता है, एक पेपर होता है। ठीक है, जिसमें 1 to 14 काउंटिंग्स होती है। ठीक है, तो जो ये पीएच होता है इसका जो फुल फॉर्म होगा दैट इज़ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन आयन का कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पीएच। तो इसमें रेंज होती है 1 to 14 एंड पीएच 1 इज़ कंसिडर्ड स्ट्रांगली एसिडिक। अगर पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की 1 और 3 के बीच में होगी तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड बोला जाएगा। एंड पीएच 14 स्ट्रॉन्गली बेसिक, यानी कि अगर किसी भी सब्सटेंस या सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू है वो 14 पे राइज करेगी तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, और अगर पीएच वैल्यू किसी भी सब्सटेंस की 7 होगी तो वो सब्सटेंस कैसा होगा? न्यूट्रल, यानी कि ना ही तो वो बेस होगा और ना ही वो एसिड होगा, वो न्यूट्रल होगा। जैसे वाटर होता है, वाटर की पीएच वैल्यू 7.4 होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूट्रल होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल है फ्लावर। फ्लावर में है रोज़, चाइना रोज़। इसके जो पेटल्स होती है वो कलर चेंज होता है उसके पेटल्स का। ठीक है, और रूट्स हैं बीट रूट। थर्ड है स्टेम, टर्मरिक स्टेम। लीव्स हैं रेड कैबेज। तो ये सभी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। टर्मरिक, आपने हल्दी का तो मोस्टली एग्जाम्पल देखा भी होगा, जब कपड़ों पे हल्दी लग जाती है और जैसे ही हम उस पर साबुन से घिसते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब साबुन में क्या होता है?
बेस होता है, तो साबुन घिसने के तुरंत बाद ही उसका कलर चेंज होता है, वो बिल्कुल डार्क रेड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि हल्दी भी हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है और इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एसिड और बेसिक सब्सटेंस के इंडिकेटर के रूप में। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल पर और इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।